नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी एनटीपीसी जो क्लासेस चल रही हैं उसमें। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंसुरेशन। जी हाँ दोस्तों, अभी आपके 2 दिन के जो एग्जाम्स हुए हैं उसमें मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो आज के टॉपिक में केवल हम मेंसुरेशन फॉर्मूला को बस डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की क्लास से 2 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं यदि आपसे फॉर्मूला डायरेक्टली याद है आपको। तो चलिए हम फॉर्मूला को देखते हैं, कौन कौन से फॉर्मूला हैं जो हमारे मेंसुरेशन 2D और 3D के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में है लेकिन आपको पूरा ही देखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ हम स्टार्ट अगर करें यहाँ पर तो देखिएगा, आप हमारे साथ जुड़िएगा और आपको मैं बताना चाहूंगा यहाँ पर ये जो हमारी क्लास है मेंसुरेशन, जिसमें हम डिस्कस करने वाले यहाँ पर 2D और 3D डायमेंशन को। 2D और 3D में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन सी चीज हमारी यहाँ पर 2D और 3D में होती हैं। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्कस करें और देखिएगा इसी के साथ आप देखिएगा। सबसे पहले अगर हम 2D की बात करें तो 2D में अगर हम यहाँ पर बात करेंगे दोस्त तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 2D मतलब सिंपल सा प्लेन। मतलब मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, 2D जिसका हम क्या है एरिया निकाल सकते या द्विविमीय आकृति, जिसमें केवल क्या होती है लेंथ होती है और आपकी ब्रेड्थ होती है, मतलब लंबाई होती है और दोस्त क्या होती है उसमें चौड़ाई होती है। वो चीजें आपकी सभी क्या होंगी आपकी 2D के फॉर्मेट में ही होंगी। बस इतना चीज अभी हमें ध्यान रखना है कि 2D। तो इसमें हमें कौन कौन से जो है डेटा जो हमें है याद रखना पड़ेगा, फिगर, वो हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल में देखिएगा। डायमेंशन देखिए, ये लिखा है प्लेन इज 2D डायमेंशन लेंथ एंड ब्रेथ। ठीक है, एग्जाम्पल में ट्राइंगल, जिसे आप हिंदी में दोस्त क्या बोलते हैं त्रिभुज। अच्छा, ट्राइंगल से जैसे ही पढ़ा तो ट्राइंगल, अब जितने भी टाइप्स के ट्राइंगल होंगे, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, उनके फॉर्मूला याद होना चाहिए क्योंकि कोई भी ट्राइंगल किसी भी शिफ्ट में पूछा जा चुका है। क्वाड्रिलेटर जिसे आप बोलते हैं चतुर्भुज। चतुर्भुज मतलब कि जो चारों साइड से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज, जैसे कि स्क्वायर हुआ, रेक्टेंगल हुआ, ये सब क्या है आपका चतुर्भुज हुआ। और सर्किल मतलब कि वृत्त और सेमी सर्किल, इसमें हम पढ़ेंगे। तो ये हमें पढ़ना है किसमें 2D के बारे में। तो चलिए इसी के साथ अभी हम यहाँ पर चलेंगे सबसे पहले और देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखिएगा तो यहाँ हम देख पा रहे होंगे कौन सा फिगर आपके पास दिया गया है दोस्त। अगर यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले जो फिगर है वो ट्राइंगल है आपके पास। क्या दिखा है ट्राइंगल। और ये कौन सा ट्राइंगल है तो इससे देखिएगा, इसको बोलते हैं स्केलिंग मतलब विषम बाहु। कौन सा बोलते हैं इसको, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। दोस्तों यहाँ फिगर ऑलरेडी बना है क्योंकि कि मैंने आपका मैक्सिमम जो वर्क है वो कंप्लीट इसलिए किया है क्योंकि जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो मेरे दोस्त। ठीक है, क्योंकि देखिएगा मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। चलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा। ये आपका लिखा है ट्राइंगल, जिसे आप क्या बोलते हैं दोस्त त्रिभुज। लेकिन उसमें भी ये कौन सा है आपका स्पेलिंग है, स्पेलिंग है SCALENE, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं विषम बाहु। विषम बाहु मतलब जिसकी तीनों ही भुजा क्या हो, अलग अलग हो, डिफरेंट हो। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्त, अगर ध्यान से देखिएगा तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ तीनों ही भुजा साइड्स कैसी है। देखिएगा ये आपकी क्या है ए है, क्लियर है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, ये आपकी क्या है ये बी है दोस्त। और इसी के साथ अगर हम देखें इस वाले को देखिएगा तो ये आपकी क्या हो गई है सी है। तो तीनों ही साइड्स क्या है इसमें डिफरेंट है। इसमें तीनों ही साइड्स क्या है आपकी डिफरेंट है। इसको स्मॉल ए माना, इसको स्मॉल बी और इसको स्मॉल सी। दोस्तों होता क्या मैं बता दूं आपके पास, साइड्स के सामने, इसके सामने जैसे ये बी माना ना तो बी के सामने इस तरीके से ये आपने ए बी सी मान लिया। तो यहाँ ए के सामने ये स्मॉल ए, सी के सामने ये स्मॉल सी और बी के सामने ये। ठीक है, अब यहाँ से आपने एटीट्यूड डाला, हाइट डाली, जिसे स्मॉल एस से क्या किया डिनोट किया या शो कर दिया। मतलब ट्राइंगल कुछ इस तरीके से बना आपका, तीनों ही साइड अलग थी लेकिन बीच से आपने हाइट डाली तो इसको हमने स्मॉल एच से शो कर दिया। सबसे पहले आपको तीनों ही साइड जब भी कभी दिया जाए कि तीनों ही साइड डिफरेंट है
तो इसका मतलब वो क्या है, विषमबाहु त्रिभुज है आपका, तीनों ही साइड अलग होंगी। चलिए अब देखते हैं जैसे ABC, यहां पर क्या लिखा गया है इसको समझिएगा आप ध्यान से। क्या लिखा है, ABC। ABC क्या है, आर थ्री साइड्स हैं और ट्राइंगल की, और एस द सेमी पेरीमीटर। दोस्तों एस क्या होता है वो अभी हम डिस्कस करते हैं, एस अभी बताया इनने सेमी पेरीमीटर। तो पहली चीज तो है कि हमें मालूम होना चाहिए पेरीमीटर क्या है। पेरीमीटर होता है टोटल लेंथ ऑफ दी ऑल साइड, जितने भी साइड्स हैं उन सबका जो सम होता है वो होता है पेरीमीटर, मतलब कि परिमाप, टोटल लेंथ ए प्लस बी प्लस सी। बट सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप। इसको अगर आप हिंदी में लिखेंगे दोस्त तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा आपके पास अर्ध परिमाप। देखिएगा मैं समझा इसलिए रहा हूं क्योंकि आप रटते हो, रटने पे भूल जाते हो, तो समझ के करिएगा। तो देखिए एस क्या होता है, एस जो होगा वो क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। तो ये क्या होगा, तीनों को जोड़ो, ए प्लस बी प्लस सी और डिवाइड बाई 2, इसको ही बोलते हैं एस या अर्ध परिमाप। क्लियर। और जो परिमाप अगर निकलेगा तो वो 2s बराबर क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी। यही चीज फॉर्मेट में दी गई, ये आपको याद करना है इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। तो देखिएगा सेमी पेरीमीटर s दिया गया है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, और v इज द बेस एंड h इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल। देखिए बेस ये है ना, नीचे वाला बेस है, तो ये क्या है, b बेस है, और h क्या है आपकी एल्टीट्यूड या फिर हाइट भी बोल सकते हैं। एरिया का जो फॉर्मेट होता है दोस्तों ट्राइंगल का, वो बेसिक फॉर्मूला क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा। एरिया का जो बेसिक फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, तो देखिएगा यहां पर बेसिक फॉर्मेट की बात करें, अगर हम एरिया का बेसिक फॉर्मेट की बात करेंगे दोस्त, तो वो देखिए क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हिंदी में भी लिख दे रहा हूं जिससे क्लियर रहे आपको। क्या होता है, 1/2 इंटू बेस को बोलते हैं आधार, आधार इंटू ऊंचाई। ये इसका बेसिक फॉर्मेट होता है दोस्त एरिया का, किसी भी ट्राइंगल के बेस का यही होता है बेस। और इसी से ही आपके क्या होते हैं मल्टीपल, कुछ जो जितने भी ट्राइंगल होते हैं मैक्सिमम वो यही इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करके बनाते हैं। तो देखिए कुछ नहीं याद करना है आपने, 1/2 बेस इंटू हाइट बस याद किया। अब देखिएगा कैसे बनेगा ये फॉर्मेट। देखिए 1/2 बेस कितना है, बेस तो सर बी लिया था ना, इसलिए ये क्या आया आपके पास यहां पर, इसलिए ये बी आया है। क्लियर है। ऊंचाई कितनी है आपके पास, ऊंचाई, ऊंचाई है h, तो ये क्या आ गया h। तो फॉर्मेट एरिया का क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, b इंटू एच। आप b की जगह a लोगे तो a हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एरिया का फॉर्मेट ये याद रखना है, 1/2 बेस इंटू हाइट। क्लियर। दूसरा इसको बोलते हैं, ये जो हमने कक्षाओं में पढ़ा है, 8th 9th 10th में पढ़ा है एनसीईआरटी में, इसको बोलते हैं आप हीरोन्स फॉर्मूला। क्या बोलते हैं आप, हीरोन्स फॉर्मूला। एस निकालना पड़ेगा सेमी पेरीमीटर, फिर अंडर रूट में क्या करेंगे हम, अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा दोस्त, एरिया। अगर तीनों ही साइड्स अलग हैं तो आप ये फॉर्मेट लगा सकते हैं, ठीक है। और पेरीमीटर क्या है मैं बता चुका हूं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s, 2s यहां से, और s क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी अपन 2। तो ये था आपका स्केलन जिसे बोलते हैं विषमबाहु। यहां से आपका एक क्वेश्चन दोस्त बन सकता है ट्राइंगल से। अब कौन सा ट्राइंगल होगा ये नहीं कह सकते क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में अलग अलग क्वेश्चंस आपका पूछा जा रहा है। बट कब बनेगा, जब आपको उसका बेसिक फॉर्मूला, बेसिक फाउंडेशन उसका आपका क्लियर होगा, तभी जाके दोस्त आप बना पाओगे। देखिएगा मेरा तो जो क्लास चल रहा था वो क्या चल रहा था, मेरा सिंपल इंटरेस्ट हो चुका था, मुझे कंपाउंड और आगे बढ़ना था। बट मैंने एडवांस उठा ली कि चलिए आज हम एडवांस के साइड चलेंगे, हो सकता है 1-2 क्लासों से 4-5 क्लासों से बच्चों का मदद हो पाए, बच्चों को हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो ये किया हमने, इसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर जो सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं उस पैटर्न को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में भी, जिससे वो चीजें भी क्लियर हुए। कुछ हम कॉन्सेप्ट जियोमेट्री भी डिस्कस करेंगे जिससे ओवरऑल थोड़ा बहुत आपको हेल्प मिल सके मेरे दोस्त, ठीक है। डिटेल में हम बहुत अच्छे से बाद में पढ़ेंगे। चलिए ये आपका क्लियर हुआ, इसके बाद हम आगे चलेंगे और वीडियो को देखिएगा, आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आप वीडियो को देखिएगा। ट्राइंगल में जैसे ही हम पहुंचे भाई साहब, तो ये मिले हमें दूसरे ट्राइंगल,
ये कौन से मिले दोस्त, दूसरे, देखिएगा ये हमें मिल गए इक्विलेटर भाई साहब। इक्विलेटर को क्या बोलते हैं ट्राइंगल में, ये टाइप 2 है। इक्विलेटर मतलब इक्वल, मतलब कि क्या बोले इसको हम, समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, समान हो, तो इसको बोलेंगे हम इक्विलेटर ट्राइंगल, मतलब समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। देखिएगा अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहां पर आप देखिएगा ये साइड्स, देखिएगा ये साइड्स ए है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, ये साइड्स आपकी ए है और ये साइड भी क्या है आपके पास, ए है। तीनों ही मैंने अलग अलग कलर से डिनोट किया है आपको शो करने के लिए। तीनों ही अगर आप देखिएगा ध्यान से तो तीनों ही क्या है, आपने स्मॉल ए ही माना, मतलब तीनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है। कैसी हैं तीनों ही साइड दोस्त, बराबर है। क्लियर, मतलब ये और ये क्या है, लेंथ बराबर है। यहां से फिर आपने क्या डाला, एच डाला, जिसे आप बोलते हैं एल्टीट्यूड या हाइट डाला। तीनों ही साइड बराबर होगा, वो क्या होगा आपका इक्विलेटर होगा। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, यहां क्या लिखा, ए को डिनोट किया है साइड से, आप बी मान ले सी मान ले कोई दिक्कत नहीं है, ये बुक्स पर ना जाए, आप अपने अकॉर्डिंग जाए। एच को क्या माना, हाइट माना, और इसको ही एल्टीट्यूड भी दे सकते हैं। अच्छा एच कैसे निकालेंगे दोस्त, देखिएगा ये एच निकालना है आपको, केवल इतना। तो आपको मालूम जब हाइट ऊपर से एल्टीट्यूड गया तो ये 90 डिग्री का बनेगा आपके पास, कि नहीं बनेगा। आप पाइथागोरस थ्योरम्स लगा सकते हैं, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे तो वो भी चीज होगी। आप इस तरीके से देखिएगा, ये एच है, अच्छा ये पूरा ए था तो ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास ये a/2 बनेगा, ये a हो गया। तो एच जब आप निकालोगे परपेंडिकुलर ये होगा, ये बेस होगा, और ये क्या होगा, हाइपोथेनिस होगा। जब इसको सॉल्व करोगे तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 अंडर रूट में अपॉन 2, और ये आपको याद रखना है कि ये इसकी ऊंचाई का फॉर्मेट क्या होता है, ऊंचाई होती है दोस्त इसमें एच इक्वल √3 अपॉन में 2 और इंटू में ए फॉर क्या होता है, भुजा या साइड होता है। क्लियर, एरिया का फॉर्मेट बेस वही है, 1/2 इंटू बेस, पूरा लिख दे रहा हूं, बेस इंटू हाइट। इसी फॉर्मेट का यूज करिएगा। बेस कितना है दोस्त, ए है, तो बेस ए आ गया। एच यही है ना बेसिक फॉर्मेट, देखिएगा बेस इंटू एच, बेस ए था तो ए आ गया। अब इसमें जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, 1/2 इंटू बेस तो ये है, अच्छा एच की वैल्यू ये रखिएगा √3 अपॉन में 2 और ए, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा आपका √3, 2 और 2 हो जाएगा 4, और ए बन जाएगा a²। तो ये दोस्त एरिया क्या निकला है इसका, अगर आप देखोगे तो √3 अपॉन में 4 a² या भुजा स्क्वायर, अंडर √3 अपॉन 4 और a² या भुजा स्क्वायर। दो चीजें याद रखना है, एक तो हाइट याद रखना है, दूसरा इसमें क्या रखना है, इसका हाइट के साथ इसका एरिया रखना है। अच्छा पेरीमीटर का होता है तीनों साइड का सम, तो a+a+a बराबर टोटल कितना हो गया, 3a हो गया। इसको बोलते हैं हम परिमाप या पेरीमीटर, ये भी बोल सकते हैं। क्लियर, तो यहां से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्योंकि अभी 2 दिन का मैंने एनालिसिस देखा तो उससे ये क्लियर हो रहा है कि एडवांस के क्वेश्चन तो आ रहे हैं, लेकिन कुछ शिफ्टों में फॉर्मूला बेस्ड भी है, कुछ में थोड़ा सा डीपली भी मिलेगा। जैसे जैसे शिफ्ट आगे बढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा पेपर मॉडरेट को भी देखने को मिल सकता है। चलिए इसके साथ हम आगे चलेंगे और आगे की साइड आप देखिएगा। अब हम यहां पर देख पा रहे होंगे कौन सा लिखा है हमारे पास, आइसोसेलेस। आप देखिएगा सबसे पहले फिगर को देखिएगा, ये भी ए है, ये भी ए है, और ये क्या है बी। ये ए और ये क्या है, दो भुजा, जिसकी दो भुजा समान है तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु जिसकी क्या हो, जिसकी दो भुजाएं या दो साइड्स क्या हो, साइड्स क्या हो, बराबर हो, उसको बोलते हैं हम क्या, आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, ये ए है, ये ए है, और ये बी है, और ये फिर से एल्टीट्यूड डाला, इसको बोल दिया आपने एच। तो यहां पर देखिएगा ए को इक्वल साइड्स बोल दिया, आप बी मान लो कोई दिक्कत नहीं है, बी फॉर क्या हो गया, बेस हो गया, इसको आप सी मान लो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एच का मतलब है हाइट, और एच जो निकालोगे तो आप सेम कॉन्सेप्ट वही लगाओगे, कौन सा लगाओगे आप, पाइथागोरस थ्योरम वाला। केवल इतना ट्राइंगल देखोगे आप, अगर इतना आप ध्यान से देखोगे, ये एच है, ये पूरा बी था, तो ये क्या हो गया, b/2 हो जाएगा, और ये इसको आप सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो आपका क्या निकलेगा, ये निकलेगा अंडर रूट में 4
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में, और नीचे 4 निकलता लेकिन रूट निकाल दिया तो ये क्या बचेगा आपका 2। ये हो जाएगा इसका हाइट का फॉर्मूला। ये आपको याद होना चाहिए। इनकेस अगर आप कभी भूल जाते हैं तो ये बनाना आपको आना चाहिए। अगर आप बना लेते हैं फॉर्मूला को तो भी आप अच्छे से बना पाएंगे क्वेश्चन को। एरिया का फॉर्मेट वही है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बी का बी है बेस, क्योंकि बेस तो बी है ना। हाइट की जगह भी ये फॉर्मेट पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/4, क्योंकि 2 और 2 क्या हो जाएगा 4, तो 1/4 इंटू बेस इंटू अंडर रूट में 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा इसका क्या एरिया का फॉर्मेट। पेरीमीटर क्या होगा ए प्लस बी प्लस ए, मतलब ए प्लस बी, तो ये बनेगा 2a प्लस बी परिमाप। तो परिमाप का फॉर्मेट है 2a प्लस बी, ये आपका हो जाएगा दोस्त पेरीमीटर। क्लियर है। 3 पढ़े हमने, विषमबाहु पढ़ा, समबाहु पढ़ा और समद्विबाहु पढ़ा। तीनों के आपके 2-2 3-3 फॉर्मेट हैं जो आपको याद रखना है दोस्त। ठीक है, चलिए बढ़े हम नेक्स्ट की साइड। देखिएगा राइट एंगल, जिनको नहीं आया समझ में आप समझ लीजिएगा। राइट एंगल जिसे आप बोलते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण कितने का होता है आपका 90 डिग्री। क्लियर। ये आप देख पा रहे हैं कि ये आपका राइट एंगल, यहाँ एंगल कितने का बनेगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री के जो सामने होती है उसको बोलते हैं आप हाइट, या फिर हाइट नहीं मान के आप क्या बोले देखिए हम बताएं सीधा सा। वैसे तो आप बोलोगे हाइट ये है, लेकिन स्लैंट हाइट ये होती है। आपको क्या करना है मैं बता रहा हूँ। शॉर्ट में क्या लिखा है, पी फॉर परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। बी फॉर होता है बेस, जिसे हिंदी में बोलते हैं आधार। और एच फॉर होता है हाइपोथेनस, जिसे हिंदी में बोलते हैं कर्ण। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 90 डिग्री के सामने जो होता है वो हाइपोथेनस कर्ण होता है। और ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी साइड्स भी क्या होती है, यही होती है हाइपोथेनस। तो इसका जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है दोस्त, एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है निकालने का। हिंदी में लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका कर्ण का स्क्वायर या वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये इसका होता है बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिएगा बी का मतलब बेस, पी का मतलब एल्टीट्यूड, या फिर आप क्या बोलते हैं हाइट बोल सकते हैं। हाइट ये है बट उस केस में स्लैंट हाइट ये मानी जाएगी आप। ठीक है, तो ध्यान रखना है एच का मतलब हाइपोथेनस होता है, और इसका फॉर्मेट एच स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मैं बता चुका हूं आपको। कहां से आया, पाइथागोरस थ्योरम से आया। एरिया का फॉर्मेट वही है 1/2 इंटू बेस, बेस क्या है बी इंटू हाइट, हाइट क्या होगी पी, तो ये हो गया पी इंटू बी। और पेरीमीटर का तीनों साइड्स का आप जोड़ोगे P प्लस बी प्लस एच, तो ये क्या निकल आएगा दोस्त आपका पेरीमीटर या परिमाप निकल आएगा। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हुआ दोस्त। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे की साइड हम चलेंगे, देखते हैं आगे की साइड और क्या है आपके पास। देखिएगा आइसोसेलेस राइट एंगल, एंगल ध्यान से देखिएगा, आइसोसेलेस राइट एंगल। देखिएगा ए और ए ये दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु। दो भुजाएं बराबर है, क्या पढ़ते हैं समद्विबाहु। राइट को क्या बोलते हैं समकोण, तो ये हो जाएगा समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ट्रायंगल। ठीक है, इसकी दो साइडें ये और ये बराबर होंगे, और ये राइट एंगल होगा, यहाँ पर 90 डिग्री का भी एंगल बनेगा। ठीक है, तो ए क्या है इक्वल साइड्स हो गया, एच हाइपोटेनस हो गया, एच ये निकालोगे आप वही लगाओगे पाइथागोरस, तो ये क्या आएगा √2a। और एरिया क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यही होता ना एरिया का फॉर्मेट। तो 1/2 बेस कितना है आप लगाओगे ए, और हाइट कितनी होगी ए, तो ये बन जाएगा 1/2 ए इंटू ए स्क्वायर, इसलिए लिखा है 1/2 ए स्क्वायर। क्लियर है। पेरीमीटर क्या होगा ए और एच जोड़ोगे तो 2a प्लस एच, ये हो गया आपका कौन सा आइसोसेलेस राइट एंगल समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है ये चीज, आपको रिवाइज बस कर रहे हैं और कुछ नहीं है, बाकी बेसिक तो हम बाद में करेंगे डिस्कस। ठीक है, चलिए बड़े आगे की साइड देखिएगा। अब हम पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं आप क्या चतुर्भुज। क्या बोलते हैं इसको चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब जो चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति, घिरी हुई आकृति उसको बोलते हैं हम चतुर्भुज।
तो चतुर्भुज ये है कुछ ए बी सी डी, कुछ इस तरीके से है आपका थोड़ा सा, ठीक है। ये है आपका ए बी सी डी। यहां से आपने एक डायगोनल खींचा, इस पर ये h1 डाला हाइट, और इस पे क्या डाला आपने, h2 डाला। आपकी मर्जी, आप चाहे इसको h1 मान लो, इसको h2 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा है, AC इज द डायगोनल एंड AC ये है डायगोनल। डायगोनल का मतलब क्या होता है दोस्त, विकर्ण। डायगोनल क्या होता है, विकर्ण। H1 H2, H1 और H2 क्या है, एल्टीट्यूड है, ये इस पे हाइट आपने डाली, एल्टीट्यूड लंब डाला। AC फ्रॉम दी वर्टिकल डी एंड बी, ठीक है। एरिया का फॉर्मेट आ जाओ, क्या लिखा है इस केस में, चतुर्भुज का फॉर्मेट होगा 1/2 1/2 इंटू AC विकर्ण, तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें विकर्ण, इंटू में पहला डायगोनल H1 और दूसरे का सम, तो ये फॉर्मेट बनेगा आपका कौन सा दोस्त, एरिया का। 1/2 विकर्ण इंटू फर्स्ट ऊंचाई एंड सेकंड ऊंचाई का सम, ठीक है। पेरीमीटर सीधा सा ए बी, यहां से गए ए बी, फिर यहां से बी सी, फिर सी डी, और फिर वापस या मतलब इस पॉइंट से गए और चलते हुए वापस अपने घर पे आ गए, टोटल डिस्टेंस वही होता है आपका पेरीमीटर। तो ये बेसिक है क्वाड्रिलेटर का, बेसिक फॉर्मेट ये होता है दोस्त, क्लियर है। त्रिभुज में पढ़ा हमने, फिर इसके बाद अब क्वाड्रिलेटर है। अब हम बढ़ते हैं क्वाड्रिलेटर में आगे की साइड। चलिए अब आ जाइए, क्वाड्रिलेटर में हम पढ़ रहे हैं किस पे, रेक्टेंगल। इसको ध्यान से देखिएगा, इसको क्या बोलते हैं दोस्त, रेक्टेंगल को बोला जाता है आपका आयत, ठीक है। आयत बोला जाता है, रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं, आयत। आयत मतलब कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समान होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस केस में अगर आप देख पा रहे होंगे, ये इस तरीके से है, तो ये भी क्या है आपकी, बराबर होगी। सिमिलर ही अगर ये भुजा होगी ना, तो ये इसके बराबर होगी। मान लिया ये एल है, तो ये भी एल होगी। अगर ये बी माना, तो ये भी हो गया। और यहां से ये डाला आपका डायगोनल विकर्ण, तो ये क्या हो गया आपका, डी मान लिया, स्मॉल डी। तो ये हो गया आपका इस तरीके से। अब अगर आप दोस्तों यहां से देखिएगा, ये चीजें आपको क्लियर होंगी। चलिए देखिएगा, एल फॉर लेंथ, बी फॉर विड्थ और डी फॉर डायगोनल, ये चीजें क्लियर है। एरिया का फॉर्मेट क्या होता है आपको मालूम है, जब भी इस केस में आएगा, तो हमेशा जो एरिया होगा ना, एरिया जिसे आप बोलते हैं क्या, हिंदी में भी लिख दूं, वरना आप लोग कहेंगे सर हिंदी में नहीं लिखते हैं, बोलते बस हैं, क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये फॉर्मेट क्या होता है, इसको ध्यान से देखिएगा, एल इंटू बी क्या होता है, स्मॉल एल इंटू बी, हिंदी में लिखते हैं सर इसको लंबाई और मल्टीप्लाई में चौड़ाई। क्लियर है ये होता है इसका आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, एल इंटू बी शॉर्ट में। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जिसे हिंदी में बोलते हैं सर परिमाप, इस पी से शो करते हैं इसको। देखिएगा ये एल है, ये भी एल, तो सर कितना हो जाएगा 2L, बी भी कितना हो जाएगा 2B। इसको सॉल्व करेंगे, दो कॉमन, तो दो बाहर, एल प्लस में बी, हिंदी में लिखें दो, तो अंदर हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में। क्लियर है, ये इसका क्या हो गया दोस्तों, पेरीमीटर हो गया। अच्छा डायगोनल निकालना पड़े, कभी आपको ये चीज निकालना पड़े डायगोनल, तो आपको मालूम ये 90 डिग्री का आप फॉर्मेट लगाओगे, तो सीधा सा आप वैसे ही लगा सकते हो, या तो डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्मॉल डी निकालोगे तो ये 2 हटेगा, तो ये रूट लग जाएगा दोस्तों, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, वो क्या होगा आपका डायगोनल। डायगोनल को हिंदी में क्या बोला जाता है दोस्त, इसको बोला जाता है आपका विकर्ण। क्लियर, फॉर्मूला अगर याद होंगे तो आपको क्वेश्चन पढ़ के लगेगा कि बन सकता है या नहीं, अदरवाइज फॉर्मूला ही लर्न नहीं है तो सर समस्या तो वहीं पे खड़ी है, क्योंकि मेंसुरेशन विदाउट फॉर्मूला डुएबल नहीं होगा दोस्त। ठीक है, चलिए बढ़े हम आगे की साइड। देखिएगा आ जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर बोले तो वर्ग। 2 मिनट्स वेट करिएगा, कोई कॉल है आपके पास तो देखते हैं इसको, चलिए अभी बाद में करेंगे अटेम्प्ट। चलिए स्क्वायर मतलब वर्ग, मतलब कि जिसकी चारों साइड क्या हो, जिसकी चारों भुजाएं, ये मैं भी लिख दूं मैं, चारों भुजाएं क्या हो, आपस में बराबर हो, बराबर हो। भुजाओं को बोलते हैं दोस्त साइड्स, ठीक है। जिसकी चारों ही साइड क्या हो, आपस में इक्वल हो, जैसे कि ये ए है,
ये भी ए है, ये भी ए है और ये भी है, तो चारों बराबर है। तो इसका सबसे पहले पेरीमीटर क्या हो जाएगा दोस्त, 4a हो जाएगा, 4a हो जाएगा कि नहीं, हो जाए इंटू 4। या फिर आप सीधा निकालोगे तो निकल आएगा ना, ए हो गया, ठीक है। अब आपको सिंपल सा याद रखना है वही फॉर्मेट कि ये डायगोनल है, तो डायगोनल डी निकालोगे तो ए में लगाओगे तो क्या आ जाएगा, √2 इंटू ए को सर साइड से या भुजा भी मान सकते। एरिया का फॉर्मेट क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई वाला ही होता ना भाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ए इंटू 8 क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा। या फिर विकर्ण के केस में जब कभी दिया जाए तो 1/2 इंटू विकर्ण का स्क्वायर या डी स्क्वायर, ये भी एरिया का फॉर्मेट बन सकता है। पेरीमीटर a+a+a 4 टाइम, तो ये 4, ये हमने डिस्कस ही कर लिया। तो देखिएगा 3 से 4 फॉर्मेट ही इसमें भी है आपके, अगर आप प्रयास करेंगे समझने का तो आप बहुत स्पीडली आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए बने हम इसके साइड, नेक्स्ट की साइड चलेंगे दोस्त। देखिएगा ध्यान से, ये क्या लिखा है आपका, पैरेललोग्राम। सर पैरेलल, पैरेलल लाइन से मतलब आया ये क्या है, समानांतर, ये हो गया आपका समानांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, ठीक है। जिसकी आमने सामने की क्या है, साइड्स क्या होती हैं, समान होती हैं। जैसे ये है ना आपके पास, तो ये भी है, ये और ये क्या है आपस में बराबर, ये और ये साइड भी क्या है आपस में, ये वाली भी बराबर। यहां से एल्टीट्यूड डाला जो 90 डिग्री यहां बनाएगा और इसको बोल दिया हमने एच। एक्चुअल में होता क्या है, इसमें समानांतर तो रहता है लेकिन होता क्या है, आमने सामने की आयत को थोड़ा सा मोड़ दो आप। जैसे कि मैं आपको कैसे बताऊं, यहां पर कोई चीज हो मेरे पास जिसको मैं बता पाऊं आपको, थोड़ा सा आप क्या कर दो, मूवमेंट कर दो। चलिए जैसे कि मेरे पास ये बॉक्स है, एक पेन का बॉक्स है, अभी ये क्या है आपका, रेक्टेंगल फॉर्म में है। अब मैं क्या करूं, इनकी साइडों को थोड़ा सा ऐसा प्रेशर लगा के तिरछा कर दूं, ऐसा हल्का सा तिरछा बना दूं, थोड़ा सा घुमा दूं इसको, तो अपनी शेप से क्या होगा, थोड़ा तिरछा होके वो हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल वही होगा आमने सामने का, ठीक है। स्क्वायर में क्या होता है, एग्जेक्ट बिल्कुल फिक्स होता है, क्लियर। तो इसमें क्या है, ए एंड बी आर क्या है, साइड से एडजस्टमेंट है आपके पास, ईच अदर, एच क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। एच क्या होता है, इन दोनों के बीच की जो क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है दोस्त, क्या है यहाँ पर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है, क्लियर है ये। अच्छा एरिया क्या होगा, तो देखिएगा ध्यान रखिएगा, ए इंटू एच, क्या होता है एरिया यहाँ पर, ए इंटू एच, क्लियर। पेरीमीटर क्या होगा आपके पास, 2। भाई इसको आप कैसे निकालोगे एरिया, तो इसको मैं बता दूं, ये क्या है, बेस है, मतलब ये नीचे वाली साइड, बेस आधार भी मान सकते। इनटू एच क्या है, एच क्या है, बीच की दूरी, तो आप लिख सकते हो बीच की दूरी या फिर डिस्टेंस। पेरीमीटर क्या है, ए और ए, तो 2a 2b हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 2a 2b, 2 कॉमन ले लिया तो 2, बाहर a प्लस बी ब्रैकेट में, ये हो गया आपका कौन सा, पैरेललो, क्लियर है। पैरेललोग्राम मतलब कि समानांतर चतुर्भुज। चलिए चलिए आगे की साइड चलिएगा, रोम्बस भैया से मिलिएगा। कौन से भैया हैं ये, रोम्बस भैया। पहले समझिएगा रोम्बस में क्या होता है, सभी साइड्स आप देख रहे हैं ए है, तो रोम्बस का आकृति तो होता है कैसा, वर्ग स्क्वायर के जैसे, लेकिन इनको भी थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, तो इनको बोलते हैं क्या, रोम्बस, मतलब कि समचतुर्भुज। सभी भुजाएं सब एक से ही है लेकिन थोड़ा सा समचतुर्भुज, ठीक है। रोम्बस सभी साइड्स हैं लेकिन क्या है, सभी साइड इक्वल होने के बाद थोड़ा तिरछा हो जाता है रोम्बस। तो ये देखिए रोम्बस ये है, यहां से ये एक डाला, इसको D1 दे दिया और इसको यहां से क्या हो गया, D2 दे दिया, और ये आपस में 90 डिग्री पे कैंसल आउट, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री नहीं बनता है दोस्त, यहाँ पर तिरछा होने के चक्कर में ऐसे होने पर 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, लेकिन जब ये एक दूसरे को यहाँ कटते हैं तो यहाँ पर इनका कितना होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। जबकि स्क्वायर में क्या होता था, स्क्वायर में फिक्स होता था कि ये 90 डिग्री के ही होते थे, लेकिन रोम्बस में क्या है, 90 डिग्री का एंगल नहीं बनता है, लेकिन जब इनके डायगोनल काटते हैं अपोजिट तब 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये चीज है आपको ध्यान रखना है। तो ईच इक्वल साइड्स ऑफ रोम्बस D1 D2 जो है वो डायगोनल है,
D1 ये आप मेजर कर सकते हैं कि D1 क्या है आपका, B2 क्या है। एरिया का फॉर्मेट से आया है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। हिंदी में बोले तो 1/2 पहला विकर्ण इंटू दूसरा विकर्ण, जिसको आप D1 D2 मान सकते हैं, B1 B1 जो भी मानना है आपकी मर्जी, आप जो चाहे वो मान सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट माइंड में रखना बस ये। ठीक है। पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर है मतलब हम यहां खड़े थे और घूम के ऐसे गए और वापस आए, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी, ए 4 बार ए, तो आप बोल सकते हो 4A हो जाए। क्लियर है मेरे दोस्तों। तो ये क्या है, इसका आपका रोम्बस हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की साइड और देखते हैं। और अब आपका आ गया ट्रिपिजम। ट्रिपिजम, ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्त समलंब। क्या बोलते हैं इसको, समलंब। समलंब चतुर्भुज। एक साइड इसमें ये बड़ी है, एक साइड इसकी छोटी होती है, और ये कुछ इस तरीके से तिरछी रहती है। यहां से ये एच डाला और ये 90 डिग्री का बनेगा, और यहाँ ये जो होती है ना एच, वो बीच की दूरी होगी। एक साइड ए है, एक साइड बी। एक साइड बड़ी होगी, स्मॉलर होगी, एक साइड क्या होगी आपकी, बड़ी होगी, छोटी होगी। ए और बी क्या है यार, पैरेलल साइड से। हाँ, पैरेलल साइड मतलब ये दूसरे को आपस में कभी भी नहीं काटेंगे, ऐसे ही चलती रहेंगी हमेशा। पैरेलल, दो पैरेलल साइड्स के बीच जो डिस्टेंस होती वो सेम रहती है। ठीक है। अच्छा ये हो गया। एरिया का फॉर्मेट क्या होता है दोस्तों, यहां ध्यान रखना है, ये होता है एच, मतलब ये बीच की दूरी। ठीक है। 1/2 भी लिख सकते हो आप, अगर आप लिखना चाहो तो इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, देखिएगा 1/2 लिख दो, इंटू क्या लिख दो आप, 1/2 इंटू एच। एच मतलब बीच की दूरी आप मान सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। और दोनों साइड्स का योग, दोनों पैरेलल साइड्स का योग, ए प्लस बी, भुजाओं का योग। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। ये होता है इसका एरिया का फॉर्म। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर ए प्लस बी प्लस सी, सभी साइड्स को जोड़ दो, पेरीमीटर की टेंशन ही खत्म पड़ी। क्लियर है। चलिए, तो 2D लगभग हमारा कंप्लीट हुआ। 2D का क्या है, लमसम कंप्लीट हुआ। ये फिर और भी डिफरेंट मतलब केस है, मिल सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं नहीं मिल सकते हैं। ये मैं आपको बता दे रहा हूं, एक रोड है, एक इस तरीके से, चलिए देखिएगा, इस तरीके से एक आपका खेत है या कुछ भी है। ठीक है। पाथ है, रनिंग क्रॉस है मिडिल, और इसमें कुछ इस तरीके से यहां से आपका क्या है, एक रोड निकल रहा है। ये डब्लू लेंथ जो भी होगा उसका, तो उस केस में एरिया निकालने का क्या होगा, अगर ये एल है ये बी है, तो एल प्लस बी माइनस जिसकी चौड़ाई आपकी होगी वो, इंटू में फिर डब्ल्यू। ये डायरेक्ट फॉर्मेट बना है, लेकिन बेसिक लगाओगे तो कैसे निकलेगा दोस्त, बेसिक ये एरिया निकालोगे, इस बड़े एरिया में से इस छोटे वाले का जो लेंथ है, इसकी तो एल वही रहेगी, चौड़ाई आपकी जो हो जाएगी डब्ल्यू, इसका एरिया इस बड़े वाले से माइनस करोगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पूरा आपका एरिया इस वाले पाथ में निकल आएगा। इस तरीके से है, तो इसको हम छोड़ते हैं, स्किप करते हैं। आप आराम से बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट है पहले उसको समझिएगा आप। ये सब चीजें हैं पीडीएफ में डली थी। ये इनर पार्ट है, मतलब कुछ इस तरीके से है खेत, अंदर से ये बाहर से कुछ कर दिया इनर, तो उसका भी लेंथ है, तो उसकी भी अलग अलग चीज है। ठीक है। तो अभी हम बढ़ेंगे और चीजें जो हमें समझना जरूरी है वो उसके साइड जाएंगे। हेक्सागन्स को एक बार समझ लीजिएगा, देख लीजिए हेक्सागन्स मतलब जिसमें 6 भुजाएं हों। ठीक है। तो यहां से देखिएगा ए 1 2 3 4 5 6 सभी साइड्स क्या है यहाँ पर, ए है, 6 है। ठीक है। तो ईच साइड क्या है, इक्वल होती है। इसका एरिया का फॉर्मेट क्या है, इसका फॉर्मेट है √3, यहाँ 3 और अपॉन में 2, और ये a²। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं दोस्त, इसकी सभी भुजाएं समबाहु समान होती हैं, तो समबाहु त्रिभुज का आप फॉर्मूला लगाइएगा, और कितने इसमें है, 6 है, तो मल्टीप्लाई 6 करिएगा, आपका आंसर। कैसे, समबाहु त्रिभुज का क्या होता है, √3/4 a² होता है एक का। इसमें चूंकि 6 साइड्स हैं तो 6 करिएगा। अब इसको आप कैंसल आउट करिएगा, ध्यान से, 2 से काटेंगे, 2 2 से काटेंगे 1 3, तो ये क्या बन गया, 3 3 a²/2। यही बेसिक चीज है। ये चीजें जब आप पढ़ेंगे बेसिक कि ये 6 कहां से आया, तो आपको क्लियर होंगी। बट अभी डायरेक्ट में याद रखिएगा क्या होता है डायरेक्ट फॉर्मेट, ये पेरीमीटर कितना होगा, 6, कितना होगा, 6a। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे की साइड।
क्या लिखा रेगुलर ऑक्टागन में, ऑक्टागन में 8 रहता है इसमें, ठीक है। तो इसको आप रख सकते हैं, याद रखना है तो, वरना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो था वो आपको मैंने वो बता दिया। सर्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्त, सर्किल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं आप वृत्त, क्या बोलते हैं, वृत्त। और ये क्या है, 2D डायमेंशन, ठीक है। ये एक सर्किल है जिसका ये जो दिख रहा है ये सेंटर है, ये स्मॉल आर, जिसको हिंदी में बोलते हैं आप त्रिज्या, और इंग्लिश में इसको बोला जाता है रेडियस। क्या बोला जाता है, रेडियस। तो आर क्या है, रेडियस ऑफ दी सर्किल है, वृत्त की स्मॉल आर जो है त्रिज्या है। एरिया का फॉर्मेट जो उसका होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। और पाई जो अप्रोक्सीमेट आपको जो वैल्यू लेना है वो कितना लेना है, 22/7 या 3.1416 आप ले सकते हैं पाई की वैल्यू, ठीक है। पेरीमीटर क्या होता है, परिधि इसमें बोला जाता है, सरकमफ्रेंस भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका 2πr। दो ही फॉर्मेट याद रखना, एक तो पेरीमीटर और दूसरा इसका क्या होता है, एरिया। एरिया क्या होता है इसका, पाई आर स्क्वायर। बस दो ही फॉर्मेट याद रखना है आपको सर्किल में, बस खत्म। दूसरा चीज बोल रहे रेडियस, देखिएगा यहाँ एक ये सर्किल है और इस वाले सरकमफ्रेंस से यहाँ सेंटर तक की डिस्टेंस कितना था, स्मॉल आर। और इससे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा अगर एक साइड से दूसरे साइड जाएंगे तो ये पूरा क्या बनता है आपका, डायमीटर। तो डायमीटर मतलब कि व्यास, व्यास को स्मॉल डी से शो करेंगे। और ये क्या होता है, 2 × r, मतलब त्रिज्या का डबल होता है डायमीटर। और रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है डायमीटर की आधी, हाफ होती है। तो ये बेसिक चीजें आपको याद होना चाहिए, तभी क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, तो बड़े इसके साथ हम सेमी सर्कल ये समझ लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट तो बनेगा। सेमी सर्कल को बोलते हैं अर्ध वृत्त। वृत्त को आधार लाइए, चक्कू से बीच से काटिएगा, वो होगा सेमी सर्कल। देखिएगा मैं डॉट डॉट करके, ये कुछ इस तरीके का था, बीच से काट दिया तो ये केवल सर्कल इस तरीके का बना, यही बोलते हैं आधा वृत्त। तो इसमें रेडियस ऑफ द सर्कल स्मॉल आर सिमिलर है, एरिया क्या होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है, इसका एरिया बनेगा भाई, उसका होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल, और उसको आधा कर दो तो ये आधा, क्षेत्रफल कौन सा, ये वाला होगा, इसको बोलते हैं क्षेत्रफल। तो आधा कर दिए तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर दोस्त क्या होगा, यहां से यहां तक तो जाओगे लेकिन वापस यहां भी आओगे भाई, यहां से यहां तक आओगे तो परिधि क्या होती थी, उसकी होती थी 2πr। तो इसकी परिधि आधी करोगे, 2 से डिवाइड करोगे आप, प्लस यहां से आओगे तो ये आर कवर करोगे, फिर आर, तो ये बन गया 2r। अब यहां पर आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये क्या बचा पाई आर, और ये क्या बना 2r। तो पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। डायरेक्ट याद हो तो, अदरवाइज आप बना भी सकते हो, लेकिन बनाओगे तभी जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, कॉन्सेप्ट को पकड़ोगे तब क्लियर होंगी ये चीज आप। चलिए और बढ़ते हैं आगे की साइड। अच्छा, सेमी सर्किल को भी और किया आपने कट, तो ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक, मतलब 1/4 जो होता है ना आपका, 1/4, 1/4 एक वृत्त का एक चौथाई भाग काट दिया। जैसे ये था ना आपका इस तरीके से, ये तो इसको भी काट दिया आपने। तो इस केस में रेडियस तो वही है, एरिया क्या होता था पाई आर स्क्वायर, तो इसको 4 से डिवाइड किया क्योंकि एक क्वाड्रेटिक है जो, वो चतुर सर्किल का क्या होता है 1/4। तो इसको 4 से डिवाइड किया तो ये बन गया एरिया, एरिया। पेरीमीटर होगा 1/2 पाई आर प्लस 2r। क्यों, क्योंकि ये आर होगा और ये आर होगा, क्लियर है। ये अर्धवृत्त का हो गया 1/2 पाई आर, और ये आपका इसमें एरिया, तो पेरीमीटर ये टोटल लेंथ, क्लियर है। चलिए बढ़े आगे की साइड हम, ये आप छोड़ दो, आप कर सकते हो तो कर सकते हो, खोखला गोलन है, ठीक है। सर्किल है ये, जैसे एक पाइप होता है, ठीक है, एक पाइप होता है, जैसे ये सर्किल है और इसके बाद तो इसकी ये मोटाई रेडियस और ये इसकी कितनी होगी, वो आपका खोखला गोला, तो आप याद रख सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं, इसको स्किप करते हैं और आगे की साइड चलते हैं और चीजें। हाँ ये चीज जरूर है, इसको समझ लीजिएगा। समझ क्या ले, सीधा याद करें, सेक्टर ऑफ अ सर्किल, त्रिज्या खंड वाला केस है। एक सर्किल है और ये रेडियस है यहां से यहां तक, ठीक है, रेडियस चाप है जिसे, तो ये स्मॉल आर हो गई, ये थीटा, यहाँ पर कोई एंगल थीटा मान ला, ये डिस्टेंस इतनी जो चाप है उसको एल मान लिया। तो यहाँ पर बोला है ओ जो है वो सेंटर है, आर रेडियस है, एल क्या है लेंथ ऑफ दी अर्क, ये क्या है अर्क को बोला जाता है दोस्त यहाँ पर चाप।
कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, इसका एरिया क्या है आपको एंगल थीटा ऑफ दी सेक्टर, ये सेक्टर इसको क्या बोल दिया, इसका ये कितना है आपका थीटा है। तो इसका जो एल निकालोगे चाप की लंबाई वो क्या होगी आपकी 2πr, और जो वहां पर थीटा बन रहा है वो थीटा, और अपॉन में कितना सर्किल होता है पूरा एक सर्किल 360, तो उससे डिवाइड कर दोगे। 2πr को हम परिधि भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर। क्लियर है माय डियर यहाँ पर? तो आप ये चीजें भी कर सकते हो यहाँ। क्लियर है ये? तो ये याद रखना है। एक तो एरिया का फॉर्मेट याद रखोगे अगर आप इसमें, अगर चाप की लेंथ निकालना है तो ये निकाल सकते, एरिया निकालना है तो पाई आर स्क्वायर, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 डिग्री, ये आपका एरिया निकला है। या 1/2 r इंटू एल, ये भी आप लगा सकते हो एरिया। पेरीमीटर क्या है एल प्लस टू आर, एल प्लस टू आर। भाई यहां से यहां तक का डिस्टेंस देखो तो आर प्लस एल क्या हो जाए एल प्लस टू। क्लियर है माय डियर? चलिए ये आप छोड़ दो, आप कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं हम 3D के साइड। किस पे चलते हैं दोस्त? हम 3D के साइड चलते हैं। 3D मतलब कि ठोस, सॉलिड, ठीक है, जिसकी लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी, और क्या होगी, हाइट भी होगी। अभी तक हमने पढ़े आपके 2D, जैसे क्यू जिसको बोलते हैं घन, क्यूबॉइड जिसे बोलते हैं घनाभ, स्फीयर जिसे बोलते हैं गोला, सिलेंडर जिसे बोलते हैं आप बेलन, कौन जिसे बोलते हैं आप शंकु। शंकु कुछ इस तरीके का रहता है आपका, बेलन आपका कुछ इस तरीके का है सिलेंडर, ठीक है, गोला आपका वैसे ही है, और ये घनाभ जैसे कि माचिस की डिब्बी आपका इस तरीके से रहेगा, ठीक है, मतलब ये सर्किल के फॉर्म में बन रहा है लेकिन उस फॉर्म में बन रहा है आपका स्क्वायर में, ठीक है। तो आगे की साइड हम चलेंगे और सबसे पहले समझेंगे इस चीज को। आपके पास क्या दिया है क्यू, जिसे आप क्या बोलते हैं दोस्त, घन, क्या बोलते हैं घन। अच्छा घन क्या होती है, जिसकी सभी साइड्स क्या होगी आपकी बराबर ही रहती हैं, सभी साइड्स ए के फॉर्म में रहती हैं। जैसे स्क्वायर में ए था ऐसे इसमें, बस इसमें सरफेस कितने होंगे 6 सरफेस होते हैं, जो कि 3D होता है। ये हमें एक साइड से ही दिख रहा है, कुछ इस तरीके से बनता है, देखिएगा सभी साइड्स आपकी इस तरीके से आपने ये बनाया, ये भी ए, ये भी ए, ये भी, फिर यहाँ से आपने डाला ये, तो देख सकते हैं ये ए है, ये ए है, और ये। क्लियर है? तो अब हमें केवल समझना है, बस उसको देखिएगा आप, और कुछ टेंशन ना लीजिएगा। समझना है तो उसको देखिएगा। हमें क्या याद रखना है, सबसे पहले तो इसका हमें वॉल्यूम रखना है, जिसको बोलते हैं आप क्या आयतन। तो हमेशा क्या होता है भुजा का स्क्वायर या ए स्क्वायर, सॉरी वॉल्यूम की बात किया तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलिए वॉल्यूम की बात करते हैं यहाँ पर हम। तो यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा वॉल्यूम निकलता कैसे है। पहली चीज वॉल्यूम जिसे हम बोलते हैं आयतन, आयतन हमेशा कैसे निकलता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो जब तीनों ही ए होगा तो दोस्त ये क्या बनेगा ए की पावर 3, हमेशा वॉल्यूम क्यू में निकलेगा, तो ये क्या होगा आपका ए क्यू होगा। लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया का मतलब होता है चारों दीवारों का भी बोल सकता है कभी कभी, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। लेटरल मतलब कि टॉप, ऊपर और नीचे का सरफेस छोड़ दो, ऊपर और नीचे का क्या है सरफेस छोड़ दो, बाकी चारों साइड दीवारों का, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। तो बताइएगा वर्ग का एरिया क्या होता है ए स्क्वायर, और चारों साइड का है इसलिए क्या हो गया 4a²। याद कैसे करें, वर्ग का होता है ए स्क्वायर और चार साइड तो 4a² हो गया, खत्म। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया मतलब चार दीवारों का एरिया प्लस ऊपर टॉप और नीचे बॉटम का दोनों का एरिया और जोड़ दो, तो ऊपर का और नीचे का और जोड़ दोगे अब तो वो होगा, मतलब टोटल सरफेस 6 हो गए। तो भाई सीधा लिखो ना 6a², लेटरल सरफेस 4a² और टोटल सरफेस 6a²। अच्छा डायगोनल अब यहां से डालोगे ना, बड़ी से बड़ी आपसे बोलिएगा कोई छड़ तो ऐसी तो रख पाओगे डायगोनल में आप, जब भी बोले बड़ी से बड़ी छड़ लंबाई क्या होगी, तो ये डायगोनल ये क्या होगी √3 अंडर रूट में और इंटू में ए या भुजा या साइड्स, ये होगा आपका क्या विकर्ण। तो ये चीजें आपको याद रखनी है इस वाले में। क्लियर है दोस्त? चलिए आगे की साइड हम बढ़ेंगे और आगे की साइड देखेंगे, इसको समझ। क्यूआइड इसको बोलते हैं आप घनाभ, ठीक है। ये क्या होता है, ये रियल में आयत जैसा रहता है, जैसे आयत का रहता है तो वैसे ही रहता है। ये एल है, ये बी है, और ये क्या है आपकी
एच होगा ये, ठीक है। तो एल बी एच ये देखा है लेंथ विड्थ और हाइट। अच्छा वॉल्यूम वैसे ही होगा लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एल इंटू बी इंटू एच, क्योंकि तीनों ही साइड्स अलग अलग थी, बेसिक फॉर्मूला यही था इसका। चलिए लेटरल सरफेस एरिया टॉप का और नीचे का छोड़ देना है बस, तो इसमें क्या होगा हमेशा इसको याद रखना है आपको 2h और l प्लस बी, ये होता है इसका एल ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है एल ऐसे 2h l प्लस बी इसको, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, इसको कुछ नहीं होता, टी एस ए जो होता है वो क्या होता है दोस्त, टी एस ए में दो बाहर ले लो तो एल बी प्लस बी एच और प्लस एच एल, ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। ये फॉर्मूला याद रखना है। डायगोनल क्या होगा, डायगोनल कुछ नहीं होगा, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर को जोड़ के इस पे रूट लगा देना, वो इसका विकर्ण निकल आएगा दोस्त, डायगोनल निकल के आ जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट्स, एसी को बंद कर दिया जाए अब, ठीक है, बहुत टाइम हो चुका है, एसी को बंद किया जाए, कूलिंग ज़्यादा हो गई है। चलिए देखिएगा इसको भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, कोवर्ट बॉक्स को हमने जो अभी किया वो ये समझे जो हमें समझना है भाई, हम उतना ही कर रहे हैं अभी जितना हमें जरूरी है, सिलेंडर की बात हो रही है, ठीक है। ये हो रहा है दोस्त सिलेंडर, कुछ इस तरीके से है, वाइट में है इसलिए आपको लग रहा होगा तरीके से, यहाँ से भी रहेगा और यहाँ से भी, ठीक है। यहाँ सेंटर से ये पोलर, ये जो हाइट है इसको एच मान, सिलेंडर सिंपल सा। तो रेडियस स्मॉल, एच का हाइट हो गया। वॉल्यूम क्या होगा दोस्त इसका, वॉल्यूम देखो क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा क्या होता है, क्षेत्रफल में ऊंचाई ऐड होती है। तो देखिए सर्कल है ना नीचे, तो वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर, और ऊंचाई ऐड हो जाएगी एच, तो ये क्या बन गया एच, तो ये क्या हो गया इसका वॉल्यूम हो गया या आयतन हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, क्या बोलते हैं वॉल्यूम, आयतन जो इसका बनता है वो हम बता रहे हैं क्या होता है। आयतन जो होता है वो क्या है नीचे, तो आप नीचे क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर इंटू ऊंचाई एच, तो ये फॉर्मेट बन गया आपके पास। क्लियर है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। बस दोस्त कैसे बनाते हैं ये चीजें हमने बताई, कम टाइम में जितना हो सकता है वो आपको हम बता रहे हैं। चलो कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब वैसे सी एस ए, भाई सर्किल में है तो कर्व में है, तो सी एस ए क्या होगा 2 पाई आर एच, सिंपल याद कैसे रखे, परिधि, परिधि कितनी होती है 2 पाई आर इंटू में एच, तो ये क्या हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया। अच्छा टोटल सरफेस एरिया ऊपर और नीचे अगर आप जोड़ दो, भाई ऊपर अगर आप देखो यहाँ पर तो ये भी सर्किल बनेगा और नीचे भी एक सर्किल है, तो दो सर्किल का वृत्त एरिया जोड़ना पड़ेगा। तो अगर देखिएगा कर्व्ड सरफेस है 2 पाई आर एच, ऊपर नीचे दोनों का अगर आप जोड़ोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर आप ऐड करोगे, तो देखिएगा क्या कॉमन है 2 पाई और आर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा एच और यहाँ क्या बचेगा आर, तो ये बन गया 2 पाई आर एच प्लस आर या आर प्लस एच, ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया किसका, बेलन का, तो बोलते हैं दोस्त क्या बेलन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको सिलेंडर। यहां से क्वेश्चन दोस्त आएगा ही आएगा। चलिए इसको समझिएगा, ये क्या है आपका कौन है, शंकु है, हिंदी में बोलते हैं इसको शंकु। होली वगैरह पे आपने देखा होगा एक टोपी आती है कौन, उसको ही शंकु, ये देखो इस तरीके से, इसको मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ, ठीक है, ये कलर देखिए ऐसा आया, नीचे सर्कुलर रहेगा, ये रेडियस है स्मॉल आर, और यहाँ से जो एच दिख रहा है ना ये आपका एच एल्टीट्यूड। अच्छा ये जो एल है ना स्मॉल एल, इसको बोलते हैं आप स्लैंट हाइट एल। चलिए तो देखिएगा इसको समझिएगा, आर का मतलब होता है रेडियस, एच का मतलब हाइट और एल का मतलब होता है स्लैंट हाइट, या इसको बोलते हैं आप तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या बोला जाता है तिर्यक ऊंचाई। चलिए एल कैसे निकालोगे आप स्लैंट हाइट, भाई यही तो निकालना है, पाइथागोरस लगाओगे आप, तो एल स्क्वायर बराबर आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल एल बराबर क्या आएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पे रूट, ये आ जाएगा आपका एल एल बराबर, एल बोले तो तिर्यक ऊंचाई,
या फिर आप बोल सकते हैं इसको त्रियक ऊंचाई को स्लैंट हाइट, याद रखिए। क्लियर। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, पाई आर एल। ध्यान रखिए क्या होगा, पाई आर एल होगा कर्व्ड सरफेस। शंकु का कर्व्ड सरफेस पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस क्या होगा, ये होगा आपका आएंगे क्या होगा, ये तो हो गया पाई आर एल कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, पाई आर एल। ठीक है, अब ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर बन रहा है ना आपके पास, वृत्त है चूंकि यहाँ पर, तो ये बनेगा देखिए पाई आर एल है, फिर क्या बन रहा है, पाई आर स्क्वायर, क्या कॉमन है, पाई आर कॉमन है, तो यहाँ बचा एल, यहाँ बचा आर, ये होगा पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। क्यों किया, क्योंकि नीचे आपका सर्किल भी, इसलिए इसका क्षेत्रफल भी तो ऐड होगा, तो ये याद होता है पाई आर एल प्लस आर, ये हो जाएगा दोस्त टोटल सरफेस। यही चीज होती है, अगर आपसे समझ में आ गया तो आप बना पाओगे, रट्टा नहीं मानना है फॉर्मूला, लेकिन एग्जाम में अगर डायरेक्टली याद है तो बेनिफिट आपको बहुत रहेगा दोस्त। चलिए गोला को और समझते हैं, इसको हम जो देखिएगा, हम वो पढ़ रहे हैं जो इंपॉर्टेंट है तो बहुत कुछ, लेकिन उतना भी टाइम नहीं है। स्पेयर को बोला जाता है आप दोस्त गोला, होता है गोला। सर्किल होता है वृत्त, दिखने में वैसे ही रहेगा, थोड़ा सा चेंज बस इसको देखिएगा इनर साइड, तो ये कुछ इस तरीके से, ये सेंटर है इसका, और ये क्या होगी आपकी रेडियस होगी दोस्त। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, 4/3 पाई आर क्यू, हमेशा कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम को बोला जाता है दोस्त क्या, आयतन, आयतन बोला। क्लियर है। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, देखिएगा इसमें क्या होता है, टीएसए और सीएसए बराबर किसका होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो एरिया रहता है वो वृत्त के एरिया का 4 टाइम रहता है, और इसका टीएसए और सीएसए बराबर रहता है। तो याद क्या करना है, वॉल्यूम का 4 पाई आर क्यू, बस ये चीज याद रखना है, बस खत्म। तो ये क्या हो गया आपका गोला। अब इसमें पढ़ेंगे हम आगे की साइड में, हो सकता है सेमी सर्किल भी दिया जाए, हेमी सर्किल है, देखिएगा हेमी सर्किल इसको बोलते हैं अर्धगोला, हेमी स्पेयर जैसे, सर्किल नहीं स्पेयर। ठीक है, गोले को काट दो, ठोस कोई सॉलिड को आप काटोगे दोस्त तो ऐसे ही तो सर्किल दिखेगा कुछ इस तरीके से, ये कुछ ऐसे ही तो दिखेगा आपके पास, ये स्मॉल आर हो गया रेडियस। तो रेडियस है, वॉल्यूम क्या उसका था 4/3 पाई आर क्यू, इसका आधा कर दिया आपने, तो इसको आधा करोगे तो 1/2 करोगे, आधा 2 से 2 गया, तो ये क्या बनेगा 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। ये क्या हो गया दोस्त, इसका वॉल्यूम हो गया, क्या हो गया वॉल्यूम। कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, उसका कितना था कर्व्ड सरफेस एरिया, उसका था 4 पाई आर स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करिएगा तो ये बनेगा 2 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया बस ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि देखिएगा इसको मैं बता दूं आपको, टोटल सरफेस एरिया में पहले कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, प्लस नीचे भी तो एक ये सर्किल बन रहा है तो इसका भी एरिया करोगे आप पाई आर स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। रट्टा नहीं मानना है, समझना है, तो डुएबल क्वेश्चन है, आप बना पाओगे दोस्त एग्जाम में। क्लियर है, सर्किल आपका क्लियर हो चुका है, गोला भी आपका क्लियर हो चुका। चलिए, और अर्धगोला भी हो गया। अब ये और चीजें हैं, इसको आप छोड़ दें, अभी पृष्ठम छिन्नक है बस। तो अभी हमने क्लास में क्या क्या कवर किया आपको एक हम बताएंगे दोस्त, यहाँ पर बहुत चीजें हैं जो हमने आपसे कवर कर ली। चलो यहीं आ जाओ आप 3D वाले में जो हम पढ़ रहे थे, इस वाले में आ जाइए दोस्त। इसमें हमने आपको क्या क्या बता दिया, आपको हमने घन बता दिया, घनाभ बता दिया, बेलन भी बता दिया, शंकु भी बता दिया, गोला भी बता दिया, और अर्धगोला भी बता दिया। इन सब का हमने क्या बताया आपको, टीएसए बताया, सीएसए भी बताया, जिसका एलएसए होता है एलएसए भी बताया आपको, और वॉल्यूम भी बताया, और एरिया भी बताया। ये सभी आपके डायग्राम कौन से 3D है। क्लियर है ये चीज। 2D में भी अगर आप देखिएगा तो 2D में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले ट्राइंगल को हमने किया था,
त्रिभुज बोलते हैं जिसे आप। फिर वर्ग पढ़ लिया हमने, आयत पढ़ लिया हमने, फिर समानांतर चतुर्भुज पढ़ लिया, सम चतुर्भुज पढ़ लिया, समलंब भी पढ़ लिया आपने, वृत्त भी पढ़ लिया आपने, अर्धवृत्त भी पढ़ लिया। इन सब के फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समकोण पढ़ा, राइट एंगल, समद्विबाहु भी पढ़ा, समबाहु सब कुछ पढ़ा ट्राइंगल में भी। तो ये अगर याद है तो आपके दोस्त यहां से 2 नंबर पक्के हैं एनटीपीसी के एग्जाम्स में। आप जाइएगा एनटीपीसी के एग्जाम में, इस पर आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर फॉर्मूला याद है तो आप आगे कर पाओगे, अदरवाइज वहीं आपका ब्रेक लग सकता है। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम क्लास को, सेशन को एंड करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे आगे के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच।